हेलो, मैं जितेंद्र। ये हमारी क्रिप्टो करेंसी सीरीज की एक और वीडियो आई है। इसमें हम सीखेंगे ब्लॉकचेन क्या होता है और ये किस तरीके से वर्क करती है। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि क्रिप्टो और करेंसी क्या चीज़ होती है। क्रिप्टो मैंने बताया था आपको कि बाइनरी नंबर्स का एक डिजिटल स्वरूप होता है जो एक डाटाबेस के अंदर स्टोर होता है, और वो जो डाटाबेस होता है वो आपके क्रिप्टो वॉलेट के तरह ही होता है। वो डाटाबेस छोटे छोटे ब्लॉक्स में बटा होता है। जैसे कि मेरे वॉलेट में अभी छोटे छोटे ब्लॉक्स में कुछ इथीरियम का पड़ा है और कुछ बिटकॉइन का पड़ा है। छोटे छोटे ब्लॉक्स में मैंने अपनी अपनी कुछ इन्फॉर्मेशंस रखी हुई है, और उसी तरीके से जो हमारा वॉलेट है वो कुछ डाटाबेस को ऑन करता है, ब्लॉक बोलते हैं उसे। इसी तरीके से हमारा जो वॉलेट हुआ ब्लॉक का छोटा छोटा समूह हुआ जिसे हम डाटाबेस कहते हैं। इसी तरीके से हम अपनी आगे टॉपिक की तरफ जाते हैं। ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या होता है? एक बिटकॉइन में अगर 1,00,000 हमारी ब्लॉकचेन्स हैं तो एक बिटकॉइन को ओन करने के लिए 1,00,000 चेन्स का इस्तेमाल किया गया, मतलब छोटे छोटे ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया है। अब ये ब्लॉक्स क्या होते हैं? किसी भी तरह का जो हमारा ब्लॉकचेन होता है, ब्लॉकचेन का मतलब है वो अपने डाटा को, अपने डाटाबेस को वहीं पे लॉक किए हुए है, और इस लॉक को चेंज करने के लिए हमें वो एक बिटकॉइन की पूरी प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए या फिर एक बिटकॉइन को तोड़ने के लिए उन छोटे छोटे पर्टिकुलर जो हमारे ब्लॉक्स रखे हुए हैं उन सारे के सारे ब्लॉक्स में चेंज करना पड़ेगा। अब उन ब्लॉक्स में होता क्या है, देखिए। सबसे पहले तो उसमें हमारा डाटा होता है, और दूसरी चीज होती है हैज, और तीसरी चीज होती है प्रीवियस हैज। अब ये हैज क्या होता है? हमारा जो डाटाबेस है, मतलब जो ब्लॉक है, उस ब्लॉक के अंदर 3 चीजें होती हैं। पहली तो हमारा डाटाबेस होता है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन हमने रखी होती है। हमारे इन्फॉर्मेशन से मतलब है हमारा, हम बिटकॉइन ओन करते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन रखी रहती है। जो इथीरियम हम स्टोर करते हैं वो इथीरियम रखा होता है। तो हमारा जो ब्लॉक होता है उसमें 3 चीजें रहती हैं। एक हमारा हैज रहता है, और दूसरा प्रीवियस हैज रहता है, और तीसरी चीज जो मैंने आपको बताया कि वो रहता है डाटा। और हमारा उन तीनों चीजों से मिलकर बनता है डाटाबेस, एक ब्लॉक। और इस ब्लॉक को बनने के लिए एक बिटकॉइन अगर 1,00,000 ब्लॉक्स को ओन करता है तो हमें एक बिटकॉइन की पूरी प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए या फिर उसे तोड़ने के लिए, जैसे हम बिटकॉइन माइन भी बोलते हैं, ठीक है। बिटकॉइन को जब आप छोटा 100 रुपए का बिटकॉइन अगर आप खरीदेंगे तो आपको जो बिटकॉइन 100 रुपए की कीमत का बिटकॉइन जो मिलेगा उसे सबसे पहले माइन किया गया होगा, और उन ब्लॉक्स को जो 1,00,000 ब्लॉक्स में उस बिटकॉइन की इंफॉर्मेशन थी, उन 1,00,000 ब्लॉक्स को चेंज किया गया है। हैज बदले गए हैं, सब कुछ बदला गया है, स्टार्टिंग से लेकर सबसे लास्ट तक के बिटकॉइन के ब्लॉक्स को चेंज किया गया है, इंफॉर्मेशन को चेंज किया गया है, तब जाके वो 100 रुपए का बिटकॉइन तोड़ के माइन करके आपको दिया गया है। ये काम करते हैं क्रिप्टो एक्सचेंजर्स, मतलब क्रिप्टो एक्सचेंज जो ओन करते हैं, जैसे कि वजीरेक्स हो गया, बाइनेंस हो गया। ये एप्लीकेशंस हैं जो इसे चेंज करते हैं। ये एप्लीकेशंस क्या करती हैं? जो एक्सचेंज एप्लीकेशंस है ये हमारे बिटकॉइन माइनर्स को इंफॉर्मेशन देती है कि इतने रुपए का बिटकॉइन चाहिए, और वो जो बिटकॉइन माइनर्स होते हैं जिनके पास बहुत ही स्पेसिफिक ऐसे कंप्यूटर्स लगे होते हैं, पीसी से लगे होते हैं जो बहुत ही पावरफुल होते हैं, उन्हें बिजली कंजम्पशन बहुत ज्यादा चाहिए होता है, वो करते हैं उस 100 रुपए के बिटकॉइन को माइन। 100 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, जितने का आप खरीदना चाहें वो माइन करके देते हैं, और उन ब्लॉक चेंज को चेंज करके पूरे उनके डाटा में चेंज करके तब जाके आपको 100 रुपए का एक बिटकॉइन दे देते हैं। तो सबसे पहले हमने इस एक ब्लॉक को समझा। ये जो ब्लॉक होता है, इस ब्लॉक के अंदर हमारा सबसे पहले डाटा होता है हैज, एंड देन डाटा के अलावा हमारा प्रीवियस हैज रखा होता है, और हमारा खुद का ऑन डाटा रखा होता है। मतलब 3 चीजें होती हैं इस ब्लॉक के अंदर। क्रिप्टो करेंसीज होती हैं वो सारी की सारी इसी ब्लॉकचेन पर काम करती हैं, और ब्लॉकचेन का सिर्फ हमारे एक्सचेंज में ही यूजेस नहीं है, इनके बहुत सारे मल्टीपल यूजेस हैं। जैसे हम जाते हैं अपने नोटरी सिस्टम को करते हैं, जैसे कि हम गए अपने कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जैसे मकान आपने खरीदा, उसका डाटा आपको स्टोर करना है, ब्लॉकचेन में स्टोर करना है, उसकी हिस्ट्री जाननी है, फिर कब से कब किसके पास से बेचा गया, उसके बाद जैसे मैंने ओन किया, मैंने दूसरे पर्सन को बेचा, उस दूसरे पर्सन ने तीसरे पर्सन को बेचा, उस तीसरे पर्सन ने चौथे पर्सन को बेचा, चौथे पर्सन ने पांचवें पर्सन को बेचा। तो जो हमारा ब्लॉकचेन काम करता है वो इसी बेस पे काम करता है। पहला तो हमारा खुद का डाटा उसमें स्टोर रहता है, और दूसरा उसमें हैज स्टोर रहता है जो हमारा खुद का डाटा ओन करता है, और उसके बाद प्रीवियस हैज रहता है, मतलब जो सबसे पहला जो ब्लॉक था वो
सेकंड पर्सन के पास गया और जो सेकंड पर्सन ने जो मुझसे लिया, मेरा प्रीवियस हैज उसके पास होगा और उसका खुद का अपना डाटाबेस होगा, मतलब उस मकान की इंफॉर्मेशन होगी और उसके बाद प्रीवियस हैज भी उसमें होगा। एंड देन एक एक के बाद तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे पर्सन के पास भी पहुंच जाएगा। एंड देन उन सारी चीज़ों को अगर कोई चेंज करना चाहता है तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक की पूरी चेन में चेंज करना पड़ेगा। एंड देन तब जाके वो मकान आगे को एक्सेस होगा। एंड देन कोई भी इसमें चेंज नहीं कर सकता। अगर कोई भी बिटकॉइन या फिर किसी भी चेंज में इतनी बड़ी चेन में चेंज करना चाहता है तो सबसे उसे पूरी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी और पूरी इंफॉर्मेशन में उसे 50% से ज़्यादा वोट चाहिए होंगे। मतलब इस ब्लॉक से भी 50% हाँ चाहिए उसे, यस चाहिए, यहाँ से भी यस, यहाँ से भी यस, यहाँ से भी यस, सबको मिला के जो उसे यस चाहिए वो 50% से ज़्यादा चाहिए। अगर 1 लाख हमारे ब्लॉक्स हैं तो 1 लाख ब्लॉक ओनर्स से उसे इस चीज़ को पूरी हाँ लेनी पड़ेगी। 50% से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी जाके वो कोई भी चेंजेस कर पाएगा ब्लॉक में। और दूसरी चीज़ मैंने बताया कि प्रॉपर्टी में इसका यूज किया जाता है। तीसरी चीज़ और बताता हूँ, जैसे कि हम किसी भी हॉस्पिटल में मरीज का डाटा स्टोर करना, उस मरीज के डाटा को स्टोर करने के लिए भी इस चीज़ का यूज किया जाता है, ब्लॉकचेन का यूज किया जाता है। और जो मैंने आपको बताया स्टाम्प के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ करेंसी एक्सचेंज। करेंसी एक्सचेंज, अगर आप रुपए जो है यहाँ से यूएस किसी को भेजते, सबसे पहले आप बैंक में जाएंगे, बैंक में रुपये को आप डॉलर में एक्सचेंज करेगी बैंक, और उसके बाद डॉलर में एक्सचेंज करके बैंक आपके रुपए को यूएस भेज देगी और उसमें कुछ माइनर से रुपए चार्ज करेगी जो बैंक की फीस होती है। लेकिन इन सब चीज़ों को रिमूव करने के लिए पहली वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बताया था किस तरीके से इन बैंक्स को एलिमिनेट करने के लिए ब्लॉकचेन का यूज करके सारी चीज़ों को डिफाइन किया गया और एक डिसेंट्रलाइज चीज बनाई गई जो ब्लॉकचेन पर बेस्ड रहती है। डिसेंट्रलाइज जो चीज मैंने आपको बताई वो भी इसी में बता देता हूं मैं। डिसेंट्रलाइज वो चीज होती है जिसका सेंटर कहीं पर भी नहीं है, किसी भी बैंक के पास नहीं है, किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है, और वो ब्लॉकचेन पर हर किसी के पास थोड़ी थोड़ी ऑन करती है। तो ये होती है हमारी ब्लॉकचेन। और डिसेंट्रलाइज बेस्ड पर हमारे जितने भी बिटकॉइन या जितनी भी चीजें हैं हमारी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ब्लॉकचेन पर ही बेस्ड होती है, जो डिसेंट्रलाइज है, जिसका किसी पर भी कंट्रोल नहीं है। मतलब किसी भी एक इंसान के पास कंट्रोल ना रह के छोटे छोटे थोड़े थोड़े रूप में हर किसी के पास कंट्रोल है, डिसेंट्रलाइज चीज कहलाती है। एंड देन उस तरीके से इन बैंक्स को एलिमिनेट करने के लिए इसको क्रिप्टो करेंसी को सामने से इंट्रोड्यूस किया गया। और बाकी मैंने सारी चीज़ें मतलब ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज, इसी में लास्ट में डिसेंट्रलाइज मुझे याद नहीं आया तो लास्ट में मैंने इसे डिफाइन किया। एंड देन इन सारी चीज़ों को डिफाइन करने के साथ साथ मैंने एनिमेशन नहीं डाले हैं इस वीडियो में, काफ़ी कम डाले क्योंकि वीडियो एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मुझे आपको टाइम टू टाइम वीडियो अपडेट देनी है। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे समझाई हैं। एंड देन तीसरी चीज़ हम जो सीखेंगे कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी का इन्वेंशन कैसे होता है, क्या आप क्रिप्टो करेंसी बना सकते हैं। ऑफकोर्स आप क्रिप्टो करेंसी बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं उस चीज़ को भी मैं डिफाइन करूँगा अपकमिंग वीडियोज़ में। आपकी अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी और एक्सचेंज में आप कैसे लिस्ट कर सकते हैं वो सारी चीजें मैं डिफाइन करूंगा। व्हाइट पेपर क्या होता है क्रिप्टो करेंसी और आपके कौन कौन से ट्रेडर होते हैं, सारी चीजें मैं डिफाइन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। एंड देन ये वीडियो हमारी शायद काफी लंबी हो गई है तो हम नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। कोई भी चीज अगर मिस हुई होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तब तक के लिए सभी के लिए बाय बाय।